किंग्स स्कूल कुलियाना शबीर कैंपस क्लास प्री 9th डेट 6 मई 2021 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 8 एंड 9 वीडियो नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं तो चलें पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। आज की हदीस है ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, रिश्ता किता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। Students, learn dua before starting our lesson. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now come toward your lesson. Grade pre 9 केमिस्ट्री का हम लोग ने कल टॉपिक किया था कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। कंपाउंड क्या था कि जब दो चीज़ें जो है वो आपस में फ़िक्स्ड रेशियो के साथ मिलती हैं तो आपके पास जो चीज़ आती है वो क्या बनती है, कंपाउंड कहलाती है। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर में भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं लेकिन इनकी जो रेशियो होती है वो फिक्स नहीं होती। When two or more elements or compound mix up physically without एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो होंगे वो फिज़िकली मिक्स होंगे लेकिन उनकी जो रेशियो होगी वो फिक्स नहीं होगी, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, मिक्सचर बनेगी। यानी जैसे आप लोग देखें चाय बनाते हैं तो उसमें आप लोग के लिए जो चीनी है या पत्ती आप डाल रहे हैं तो उसका रेट आप मतलब हमेशा फ़िक्स तो नहीं होता ना, जितनी जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है आप उतनी डाल सकते हैं, तो वो आपके पास एक मिक्सचर बनता है। इसी तरह से अगर नींबू पानी आप बना रहे हो तो उसमें भी अपनी मर्ज़ी की आप चीनी नींबू ऐड कर सकते हैं, पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जिनमें आप मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी रेशियो फ़िक्स नहीं होती, वो क्या कहलाती है, मिक्सचर कहलाती है। On mixing up the component substances retain the own chemical identities and properties। तो जब आप चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो अपनी एक नई प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और उनकी मतलब जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो न्यू बनती हैं। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू parent components by physical methods such as distillation, filtration, evaporation, crystallization और magnetization। आप क्या कह रहे हैं, जो मिक्सचर आप लोग बनाते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप पेरेंट्स कंपोनेंट्स यानी कि उनकी असल हालत में वापस जो है वो तब्दील कर सकते हैं। किन तरीक़ों से, डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, evaporation से, crystallization या फिर magnetization से। Mixture that have uniform composition throughout are called homogeneous mixture, air, gasoline, ice cream, whereas heterogeneous mixtures are those in which composition is not uniform throughout, soil, rocks and wood। आप क्या कह रहे हैं, कुछ मिक्सचर जो होते हैं जिनकी कंपोजिशन जो होती है वो हमेशा सेम रखनी पड़ती है आपको, वो क्या कहलाते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं, जैसे एयर है, गैसोलीन है, आइसक्रीम वगैरह। जबकि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनमें कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, उसमें आप उसकी कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे सॉइल है, रॉक एंड वुड है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन मिक्सचर, उसका आंसर व्हेन टू और मोर एलिमेंट से लेकर फ्रॉम अ मिक्सचर तक आता है। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, मिक्सचर दैट हैव यूनिफॉर्म से लेकर वुड तक, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस आपने राइट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर उन्होंने एयर, सॉइल, मिल्क और ब्रास कुछ मिक्सचर्स की जो है वो कंपोजिशन बताई हुई है कि उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इट इज़ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। हवा में अब किस किस कौन कौन सी गैस मौजूद होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नोबल गैसेज एंड वाटर वेपर्स। सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, मिनरल साल्ट्स, वाटर एंड एयर। सॉइल यानी जो आपकी मिट्टी होती है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, सैंड, रेत, क्ले, गीली मिट्टी, मिनरल साल्ट्स, वाटर पानी एंड एयर हवा। मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल साल्ट्स एंड विटामिन। अब जो मिल्क होता है उसमें भी क्या क्या चीज़ होती है, वाटर होता है, शुगर होती है, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल साल्ट्स और विटामिन होते हैं। ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक मेटल। तो ये आपने मिक्सचर के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट आप लोग का टेबल है, यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है कंपाउंड और मिक्सचर में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने मस्ट राइट करना है और लर्न भी करना है। फर्स्ट डिफरेंस देखें, इट इज़ फाउंड बाय अ केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। इसमें एटम के जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और आपके पास कंपाउंड बनता है। मिक्सचर इज़ फाउंड बाय द सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस। आपके ये सिंपल जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो मिक्स होंगे तो आपके पास मिक्सचर बन जाएगा। द constituent lost their identity and form a new substance having entirely different properties from them। अब यहाँ पे क्या होता है, मिक्स कंपाउंड में जो चीज़ बनती है ना वो अपनी पिछली खसूसियात खो देती है और एक नई प्रॉपर्टी बनाती है, जबकि मिक्सचर में क्या होता है, शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो उनकी ही खसूसियात को शो करवाती है। थर्ड है, कंपाउंड्स ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मैस। कंपाउंड जो था वो मैस के लिहाज से इसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है। मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, लेकिन मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसके कंपोनेंट्स को फिजिकल मीन्स से हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मीन्स से। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। हर कंपाउंड को लिखने का कोई ना कोई केमिकल फार्मूला होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। लेकिन मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कंपोजिशन। कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा होमोजीनियस होती है, यानी एक जैसी होती है, जबकि मिक्सचर की होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकती है। दे मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। कंपाउंड्स हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स फिक्स होते हैं और शार्प होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स नहीं होते। इसके अलावा ये टेस्ट योर सेल्फ, ये टेबल आपको दिए गए, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपने पीछे जितना भी प्रीवियस पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसके आंसर्स अपने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। तो आज का आपका काम क्या है, डिफाइन मिक्सचर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, और उसके अलावा टेस्ट योर सेल्फ। ये सारा आपने राइट करना है और इसको लर्न भी करना है। क्लास प्री 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री डायरी चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक मिक्सचर पेज 8 and 9 अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर राइट एंड लर्न प्लस टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व बाय योर सेल्फ। स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है। इसके अलावा आपको ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।